फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स आज हम दो पार्ट में कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे। जो देखिए क्यों बोल रही हूँ ये पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। आज के डेट में हम लोग खाना खाए या ना खाए, मेडिसिन हम लोग को खाना ही पड़ता है। अब अगर राह चल रहे हो रैंडमली, कुछ लोगों को जो आप जानते नहीं हो उसी को बुला के आप पूछिए जो अब कौन सा मेडिसिन खाते हो, प्रेशर के लिए या डायबिटिक के लिए या कुछ भी लिवर या गैस एसिडिटी के लिए, देखिएगा रिप्लाई ज़रूर आएगा। हो सके शुरुआत में ना बोले लेकिन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये आज का डेट का कंडीशन है। क्योंकि एलोपैथिक हम लोग बहुत ही प्रेफर करते हैं, और क्योंकि जल्दी रिलीफ मिलने के कारण, और उसी के चलते आज के डेट में जो सिनारियो है, क्योंकि मेन इतना जान लीजिए फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे चीज़ को ऊपर स्टडीज़ एक्सपेरिमेंट या पढ़ा मैंने या खुद भी महसूस किया। जो आज के डेट में जितना वैराइटीज़ ऑफ रोग्स या डिजीज़ कुछ भी ले लीजिए, वो है मेंटल, मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब ये सारे चीज़ के वजह से हम लोगों का थॉट प्रोसेस, मतलब चिंता करने का जो चीज़ें है, मतलब या सारा दिन जो चिंता करते रहते हैं, उसी के चलते हम लोगों के कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड जो इफ़ेक्ट होता है, और उसका इफ़ेक्ट बॉडी में आएगा ही आएगा। इंडाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ेगा, वीकनेस बढ़ेगा, उसके साथ साथ वैराइटीज़ ऑफ डिजीज़ हम लोगों के, मतलब हम लोग उस डिजीज़ के या बैक्टीरिया वायरस के जकड़ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। तो कुछ होम्योपैथिक में आज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा, फिर और 5 मेडिसिन बारे में सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। जो ये मेडिसिन हम लोगों के घर में कुछ हो या ना हो, बेसिक लेवल पे या एडवांस लेवल पे, दोनों लेवल पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके लिए आपको कोई मतलब डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ घर में मेडिसिन होने से आपको ये जानना ज़रूरी है जो कौन सा मेडिसिन किस डिजीज़ में काम करते हैं। सिर्फ ये नॉलेज होने से और सही डोज नॉलेज होने से तो आप लेके आराम आप मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट जो हम मेडिसिन के बारे में आज बात करेंगे, जो हर घर में होता है ये मेडिसिन, कुछ हो या ना हो, वो है आर्निका 30 या आर्निका 200 या आर्निका मदर पोटेंसी में। मैं सजेस्ट करूँगा 200 और मदर पोटेंसी में, क्योंकि मैंने जो इन दिनों जो प्रैक्टिकल कर रही हूँ इंसानों के ऊपर, मतलब आप लोगों के ऊपर, और उसके साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर, ज़्यादातर मदर पोटेंसी में क्या होता है, मदर पोटेंसी ऐसे एक पोटेंसी में है जैसे मान लीजिए कहाँ पे ऐसे चोट लग के थोड़ा सा काला या नीला पड़ गया, उस मदर को हम लगा भी सकते हैं कोई ऑयल या ग्लिसरीन या कोई इसके साथ, और उसके साथ साथ आप खा भी सकते हैं इसको, मतलब पानी में डाल के या डायरेक्ट खा भी सकते हैं। इतना जान लीजिए आर्निका सिर्फ दर्द में या कहाँ पे चोट लगे है ये सारे चीज़ों में नहीं, उसका और बहुत सारे काम है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, बाकी आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। मैं ज़रूर इसका एक और पूरा डिटेल बनाऊँगा आर्निका की कौन कौन सा बीमारी में या कौन कौन सा सिचुएशन पे सिम्टम्स क्या होता है, काम करता है। आर्निका मान लीजिए आपका शरीर का ब्लड जो फ्लो होता है, अगर कहाँ पे मान लीजिए चोट लग गया, में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, खून जम गया, तो यहाँ पे 200 मदर पोटेंसी बहुत अच्छा काम करते हैं। जो जमा हुआ जो खून है उसको रिलीज़ करवा देते हैं। फोड़ा फुलसी में भी आर्निका बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मुंह में, जैसे मेरा खुद का वाइफ का सर्दी जुकाम हुआ था, उसी के चलते मुंह का जो टेस्ट है जैसे लग रहा है, मतलब सही खाना खाने के बाद भी उसको लग रहा है पचा हुआ खाना खा रहे हैं, ऐसे टेस्ट थोड़ा सा सेल, जो टेस्ट का जो सेल होता है या उसका आसपास जो चीज़ें है, सलाइवा या जो छाले हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं खुद आर्निका दे रही हूँ, 70% कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए आर्निका सिर्फ हम लोग जानते हैं दर्द में, चोट में, कहाँ पे लग गया, खून जम गया, ये सारे सिचुएशन के अलावा पैरालिसिस में भी आर्निका को मतलब एक मेन औषधि माना जाता है। पैरालिसिस टाइप का, मतलब दिमाग में कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब राह चलती हुई या कोई कार एक्सीडेंट हुआ, कुछ अब पैरालिसिस में सिचुएशन में चले आए, हो सकता है वो मतलब बहुत दिनों से हो, अब एलोपैथिक चिकित्सा कर रहे हो, थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन लॉन्ग इम्प्रूवमेंट के लिए या जल्दी या सही इम्प्रूवमेंट के लिए होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है। उनमें से एक मेडिसिन है आर्निका। अगर दिमाग में कहाँ पे कोई क्लॉट जमा हुआ है उसको रिलीज़ करवाते हैं मदर पोटेंसी 200 पोटेंसी, अगर लेगो के बहुत अच्छा काम करेंगे। आर्निका सिर्फ इस स्थान पे नहीं, मान लीजिए पूरा फूल से तो काम करते हैं। कानों पे कभी कभी क्या होता है, हम लोग को दर्द होता है
जैसे सर्दी जुकाम होने के बाद ऐसे जो सुई फूटा मतलब घुसाते हैं, ऐसे लक्षण होता है, उस टाइम पे काम करते हैं। आप कोई फोबिया में हो या अर्निका या आपका कोई डिसबैलेंस हो रहा है, डिसबैलेंस का मतलब हम बोलना चाहते हैं कोई नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन इसीलिए बोल रही हूँ, अगर अर्निका के साथ अगर जेल्सियम भी लोगे या जेल्सियम घर में नहीं सिर्फ अर्निका भी लोगे, नर्वस कुछ प्रॉब्लम में जॉइंट में नर्वस कुछ मान लीजिए यहाँ के क्लैम्प अटक चुका है, तो उस टाइम पे तो हम उस दिन वीडियो बनाया था, फिर भी हम बोल रहे हैं क्लैम्प अटक चुके हैं, तो वहाँ पे जो जंक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है, उस टोटल पोर्शन में अर्निका अगर सही से अगर हम लोग लेंगे मदर पोटेंसी में, बहुत जल्दी उस पोर्शन का जो पेन है, दर्द है, कम हो जाएंगे। इसलिए अर्निका को हल्का से मत लीजिए। हम लोगों को घर में छोटे उम्र से इस मेडिसिन को देखते हुए बड़े हुए, जो हम लोगों को दर्द हुआ, कुछ कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे कुछ लग गया है, खून जम गया है, या खून निकलने के टाइम पे भी बहुत खून निकल रहे हैं, उसी के टाइम पे भी अर्निका आपका बहुत मददगार साबित होगा। तो इस सारे छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन पे अर्निका बहुत काम करते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बहुत बॉडी सेंसिटिव हो जाता है सर दर्द के, सर दर्द में रास्टॉक 30 बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर उसके टाइम पे आपका मान लीजिए रास्टॉक नहीं है, सिर्फ अर्निका पड़ा हुआ है घर के एक कोने में, अब उठा के 2 बूंद अगर डायरेक्ट टांग पे लोगे, सर दर्द या माइग्रेन का भी पेन अर्निका से बहुत अच्छा काम करते हैं। ये अगर विश्वास ना होगा तो आप गूगल कर सकते हो या कोई भी डॉक्टर को पूछ के ये बातें वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि झूठ बोल के वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये कोई मैंने मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ या खेल नहीं रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। अगर नॉलेज है इसीलिए आया हूँ, हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे हमको पूरा नॉलेज है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि पूरा नॉलेज हम लोग जब तक, क्योंकि मेरा काम ही है जो हर दिन कुछ ना कुछ खुद को डेवलप करना, उन्नति करना। कितना बोल सकते हो, जितना है वो परफेक्ट है, मतलब छोटा छोटा पार्ट नहीं है जी, इधर से कुछ लिया उधर से ऐसे नहीं, जितना है इतना भी है वो परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट है। तो इसीलिए अर्निका को घर में ज़रूर रखिए। अर्निका से पेन या दर्द में या लग जाने से, चोट लग जाने से, या फिर भी बात में भी, बात जो होता है उसमें भी अर्निका बहुत ही मदद, या कहाँ पे मान लीजिए मोच आ गया, आप लोग जानते ही, ये तो बेसिक सवाल है, बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये खून निकलना, खून जम जाना, इसमें अर्निका को बहुत मददगार साबित होता है। इससे भी ज़्यादा बहुत सारे डिजीज़ में या बहुत सारे लक्षण में, जो डिजीज़ नहीं है लेकिन शरीर का कुछ कुछ पोर्शन में काम बहुत बढ़िया करते हैं। इसलिए अर्निका एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसको अगर ले रहे हो दिन, मतलब ऐसे कोई गंभीर कोई चोट आया है, ऐसे गंभीर परिस्थिति में, दिन में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, अगर थोड़ा सा मतलब चाय का जो कप होता है उसका 4 भाग का 1 भाग पानी में, मतलब इतना सा 20 ml पकड़ लीजिए, 10 ml 15 ml ऐसे आसपास पानी में आपको 10 बूंद से 12 बूंद इसके भीतर लीजिए, दिन में 3 बार, बहुत रिलीफ मिलेंगे। अगर इमरजेंसी जो हम डायरेक्ट टांग पे भी ले सकते हो और उधर लगा भी सकते हो मदर पोटेंसी में, इसको भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेंगे। सिर्फ अर्निका हम लोग क्या करते हैं, जैसे बुला देते हैं नहीं, अगर थोड़ा सा आराम देने के लिए महसूस करो तो तेल के साथ या वेजलिन के साथ, ऐसे कोई ऑइंटमेंट के साथ भी हम लोग लगा सकते हैं। इस कोई भी वहाँ पे चोट लगे है, काला पड़ गया, नीला पड़ गया, या कभी कभी लाल हो जाता है, उस पोर्शन में भी अर्निका हम लोग लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा दूसरा एक मेडिसिन के बारे में, कैम्फॉर 30। कैम्फॉर ये समर और रेनी सीजन में बहुत बढ़िया एक मेडिसिन साबित होता है, क्योंकि जब भी हम लोगों का कोई लूज मोशन होता है या डायरिया लगता है, तो मेन चीज़ जो प्रॉब्लम है वो है शरीर से फ्लूइड निकल जाना। अगर सही हम लोग उस फ्लूइड को बैलेंस ना करें तो हम लोगों का डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, और डिहाइड्रेशन होने से लक्षण जो है, मतलब खिंचाई महसूस होता है, बहुत वीक हो जाते हैं हम लोग उठ नहीं पाते हैं, मतलब एक आलस बैठे रहते हैं। और उसके साथ साथ एपिलेप्सी का लक्षण भी इस टाइम पे देखा जाता है, मतलब मिर्गी का, हालांकि वो मिर्गी नहीं है, पानी से जो फ्लूइड निकल रहा है उसी के चलते, जो जब तक आपका बॉडी रिहाइड्रेट ना होगा तब तक ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए कैम्फॉर सिर्फ लूज मोशन डायरिया में नहीं, ये डिहाइड्रेशन लेवल, बॉडी को हमेशा रिहाइड्रेट या हाइड्रेट रखने की कोशिश करते इस कंडीशन में, क्योंकि ये विंटर में का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस सिचुएशन पे ज़्यादातर क्या होता है, खाना मान लीजिए इनडाइजेशन प्रॉब्लम के चलते लूज मोशन या आपका
डाइजेशन या इंटेस्टाइन बहुत वीक है, आप कोई रिच खाना खा लिया, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं लिया, तो इसी के चलते फूड पॉइजनिंग या कुछ और कारण से वजह से खाना निकलने लगेंगे पॉटी के साथ, और इसी के चलते आपको 1-2 बार 3 बार मोशन जाना पड़ेगा। इस टाइम पे ORS का मदद ज़रूर लीजिए। अभी तो लिक्विड ORS आ चुका है मार्केट पे, घोल के नहीं, डायरेक्ट आप जैसे हम लोग फ्रूटी वगैरह चीज़ को खाते हैं वैसे ही आप स्ट्रॉ लगा के पी सकते हैं। इंस्टेंट बूस्ट होता है आपका पोटासियम सोडियम लेवल, उसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड भी मेंटेन होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा वो तो लीजिए ही, लेकिन उसके साथ साथ कैम्फोर 30 बहुत ही मददगार साबित होता है। और भी चीज़ें वेरेटम एल्बम भी है, लेकिन कैम्फोर बहुत ही, मैंने खुद लोगों को देखे या मेरे जो एनिमल्स है जो चिकित्सा करता हूँ देखे, बहुत फ़ायदेमंद। देखिए मैं दोनों को बैलेंस इसीलिए कर रही हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन हम लोगों के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, बर्ड्स के लिए भी है, लेकिन अलग अलग पोटेंसी में है। पानी में कितना पानी, जैसे मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, हम लोग पूरा खा लेते हैं, अब आधा कप पानी हो या चाय का चौथाई कप पानी हो या डायरेक्ट बूंद में। लेकिन एक एनिमल को सही से ट्रीट करना, क्योंकि एनिमल साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर काम अभी भी कर रही हूँ प्रैक्टिकली। मतलब पहले पिछले मिनिमम 10 ईयर्स से एनिमल साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रही हूँ, तो उसी के चलते बहुत सारी चीज़ें मैंने केस स्टडी किया, ठीक भी किया। अब तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कैसे, तो लोगों को बुला के इस चैनल पे बिठा कर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा इन लोगों को मैंने ठीक किया। एक होता है ना भरोसा, उसकी ही सारा दुनिया कायम है। क्योंकि हम लोग उम्मीद से सुबह उठते हैं और उम्मीद लेके सुबह सोने जाते हैं। जो आज तक हुआ उसके बाद से एक आशा रहते हैं, एक विश्वास रहते हैं, तो वही विश्वास रखने के लिए बोल रहे हैं। झूठ बोल के वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है मेरा। तो इसीलिए उसमें देखा कैम्फोर बहुत बढ़िया काम करते हैं, एनिमल्स पे भी ह्यूमन पे भी, क्योंकि अलग अलग पोटेंसी होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका बॉडी फ्लूइड जो है मतलब एक बैलेंस्ड वे में रहेगा। और उसके साथ साथ देखिए सिर्फ मेडिसिन नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कैम्फोर देने से आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वो एक सपोर्ट है। आपको सही से पानी, क्लीन वाटर मतलब फ्रेश पानी, उसके साथ साथ ORS या नमक के साथ चीनी मिला के जैसे हम लोग घर में जो उपचार करते हैं, ये सारी चीज़ लेना पड़ेगा। और कैम्फोर लेने से आपका डायरिया, दस्त या लूज मोशन तो कम होगा ही होगा। वो भी लेने का तरीका ऐसे है, आधा कप पानी में अगर ज़्यादा हो रहा है आपका मोशन, बार बार मतलब आ रहे हो जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन पे आपको 15 मिनट्स या आधा घंटा बाद 2-2 बूंद मुंह में डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप नाक्सवमी का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम आज मेन मेडिसिन को, वो तो साइड मेडिसिन मतलब सेकंड पार्ट में नाक्सवमी का है, मतलब इस पार्ट का सेकंड पार्ट में नाक्सवमी का है। लेकिन आज इसको बोल रहे हो कैम्फोर के साथ नाक्स को ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, एक साथ भी ले सकते हो। लेकिन वो भी 2 बूंद, ये भी 2 बूंद। अगर पीने के पानी में मान लीजिए आपका 2-3 बार हुआ, फिर भी शरीर बहुत ही थका हुआ है, तो इस कंडीशन में मैं कैम्फोर को तो ज़रूर बोलूँगा। फिर भी आगे जाके एक मेडिसिन के बारे में हम बोलेंगे, उसको भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेरा पॉइंट पे जो मेडिसिन का नाम लूँगा वो है कार्बोवेज 200 या कार्बोवेज 30। देखिए कार्बोवेज ऐसे एक मेडिसिन है, जो सिर्फ गैस एसिडिटी इंडाइजेशन में काम नहीं करते। कार्बोवेज मान लीजिए आज के दौर का जो नियम है, हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिएंट खाना कम खाते हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड में हम लोगों का शरीर या भूख मिटता है। तो उसी के चलते क्या है, शरीर को टोटल फंक्शनल रहने के लिए या टोटल वर्किंग कंडीशन रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन शरीर में लगातार आप नहीं दे रहे हो तो आपका शरीर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही मेंटली एंड फिज़िकली वीक हो जाएगा। आपका ब्रेन का भी सोचने का क्षमता जो है, जैसे मान लीजिए जो हम बोल रहे हैं, ये जो मेरा हाथ हिल रहा है, ये जो मेरा सर मतलब दिमाग के साथ सारा बॉडी का जो मेरा अभी जो बोल रही हूँ, अभी जो इसी टाइम पे जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, हर चीज़ दिमाग तय करते हैं। कैसे हम बोलेंगे, कैसे समझाएंगे, ये फ्लुएंसी कैसे रहेगा जो हम बोल रहे हैं, सारी चीज़, क्योंकि ये तो मेमोरी में स्टोर है, फिर हम बोल पा रहे हैं। तो ये नहीं होगा, रुक रुक के बात करोगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकता है वीकनेस की वजह से। तो इसीलिए कार्बोवेज इस स्थिति में, इसीलिए मैंने बोला जब आपका मान लीजिए बॉडी फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा है, आप डिहाइड्रेशन में हो, उस टाइम के कैम्फोर के साथ कार्बोवेज ज़रूर लीजिएगा। थका हुआ फ्लूइड तो ले रहे हो, जैसे लिक्विड फ्लूइड के बारे में, लिक्विड ORS के बारे में बोला, जो एलोपैथिक शॉप में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ कैम्फोर कार्बोवेज
नहीं तो अगर वीक नहीं हो तो कैम्फोर के साथ नॉक्स भूमिका को ज़रूर लीजिए। तो कार्बोविट सिर्फ वीकनेस को नहीं, इसके भीतर बहुत सारे विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, आपका आपका इसको बोलता है हीमोग्लोबिन लेवल को भी बहुत ही मेंटेन करते हैं। अगर वो मेंटेन नहीं है, उसके साथ साथ एक मतलब एसिडिटी या गैस फॉर्मेशन, ऊपर में जो गैस उठता है उसी को, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो इसको लेने का तरीका भी वैसे है। आपका बहुत ही ज़्यादा वीक हो, देखिए वीकनेस के लिए बहुत सारे अच्छा मेडिसिन है, लेकिन मैं कार्बोवेज का इसीलिए नाम लेना, कार्बोवेज ऐसे एक मेडिसिन में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट पे, मतलब मेडिसिन शॉप में, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप से आप इसको ले सकते हो घर में आके। लेकिन और एक होम्योपैथिक में विशेष एक सुविधा है जो एलोपैथिक में नहीं है। जो मदर 30-200 mg 1 mg पोटेंसी में अगर आप लोगे तो अगर काम पे नहीं लगा तो लॉन्ग टाइम घर में अगर सही से सील पैक रख रहे हो, मतलब लॉक करके, बहुत दिन तक काम ना आ सकते हैं, जो एलोपैथिक में पॉसिबल नहीं है। उसका एक एक्सपायरी होता है हर मेडिसिन का। होम्योपैथिक में टॉनिक छोड़ के, जैसे मान लीजिए लिप्टी आप यूज़ कर रहे हो, आप डाइजेस्टिव यूज़ कर रहे हो, डाइजेस्टो यूज़ कर रहे हो, मतलब डाइजेस्टिव मेडिसिन, उसके साथ साथ अल्फा टॉनिक, देखिएगा लॉन्ग टाइम एक्सपायरी होता है। लेकिन कोई मदर पोटेंसी 30-200 में कोई रकम एक्सपायरी नहीं होता है। तो कार्बोवेज इसी कंडीशन में बहुत बढ़िया है, घर में ज़रूर रखिए। तो आपका हो गया अर्निका, आपका हो गया कैम्फोर, आपका हो गया कार्बोवेज। फोर्थ जो मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है आपका कालीफॉस 6X, या बोल सकते हो ये ब्रेन का एक हेल्थ टॉनिक है। आपका किस ये छोटे भी उम्र से भी आप दे सकते हो। क्यों हम मतलब बता रहे हैं, कालीफॉस ऐसे एक मेडिसिन है, बहुत ही बोल सकती है एंटी एंजाइटिक है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, और उसके साथ साथ एक बायोकेमिक सॉल्ट है, आप लोग जानते ही। मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप से डॉक्टर रेगवेग, मतलब जर्मन में SBL या सेवे, बहुत सारे कंपनी का मिल जाएंगे, लेकिन ये टैबलेट फॉर्मेशन में है। लेने का तरीका बता रही हूँ और बच्चों को भी देने का तरीका बता रही हूँ। ये क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप मान लीजिए कभी कभी होता है ना, वीकनेस से वजह से या कुछ, हम लोगों का थॉट प्रोसेस आज इतना फास्ट हो चुका है, अभी जो कर रहे हैं भूल जा रहे हैं। मान लीजिए चश्मा मैं हाथ में हूँ, वाह यह परे हुए ही है, लेकिन हम चश्मा को ढूंढ रहे हैं, खो गया दिमाग से। इस छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये बच्चों को भी हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। अभी तो स्कूल का जो माहौल है बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते हैं, बच्चा खेलने कूदने का टाइम नहीं है, क्योंकि स्कूल से घर में आए, फिर उसका स्टडीज़ में या अदर्स एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में हो तो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ हम लोग छोटे उम्र से स्कूल से आ से खेलते थे, एक बॉडी एक्सरसाइज होते थे। लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल ज़्यादातर नहीं है, तभी जाके बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम पे, या पूरा इंटर स्कूल प्रोसेस में एक स्ट्रेस में रहते हैं बच्चा। तो उसी के चलते आपका मेमोरी लॉस हो ही सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, क्या क्या होता है उसका, जो मान लीजिए स्टडीज़ कर रहे हो भूल जाते हैं, याद आ रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ये सारे सिचुएशन पे आपका कालीफॉस बहुत ही मददगार साबित होता है। उसके साथ साथ आप खुद के लिए सोचिए, आपका मान लीजिए कोई नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे उस दिन बात किया था जेल्शियम के बारे में, जो थरथरा मतलब कांपने के वजह से आप दे सकते हो, लेकिन फिर ऐसे ही कालीफॉस को मान लीजिए कुछ भूल रहे हो तो आपका मेमोरी लॉस हो रहा है लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम में तो तुरंत काम करते हैं, लॉन्ग टाइम मेमोरी लॉस में भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि एक सॉल्ट है, बोल सकते हो कालीफॉस एक दिमाग का हेल्थ टॉनिक है। जो दिमाग का जो हेल्थ है, जो टिश्यूज़ है, जो न्यूरॉन्स है, उसके बाद जो प्रक्रिया दिमाग में चलते रहते हैं हर मिनट हर सेकेंड, इसीलिए हम लोग ये बॉडी वर्किंग कंडीशन में है, या हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो रहा है कुछ नर्वस सिस्टम के माध्यम से। वो नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, ब्रेन को एक अलग सा मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और इन छोटे छोटे, मतलब हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, कालीफॉस कोई छोटा मेडिसिन नहीं है। कोई आपका पैरालिसिस कंडीशन में हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस व कोई डिसऑर्डर में हो, कालीफॉस बहुत मददगार साबित होता है। तो बच्चों के स्कूल टाइम पे या कोई देख रहे हैं ऐसे कोई सिम्टम भूल जा रहे हैं, तो कालीफॉस का देने का तरीका है 3 टैबलेट दिन में 2 बार, और अगर हम बड़े हैं एडल्ट है तो 5 से 6 टैबलेट दिन में 2 बार जिम में दे के आपको चूसना पड़ेगा। कोई पानी मत पीजिए, चूसते चूसते जब आपका सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएंगे बहुत बढ़िया आपका आराम मिलने लगेंगे। तो इसीलिए
4 मेडिसिन के बारे में मैं बताया। लास्ट जो मेडिसिन है इसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात थोड़े बहुत किया है, वो है कल ही जो वीडियो आया था फोबिया के ऊपर, एकोनाइट 30। एकोनाइट बोल सकते हो होम्योपैथिक में कुछ किंग मेडिसिन है, जैसे आप मान लीजिए नॉक्स भूमिका 30, आपका आर्सेनिक एल्बम भी ले सकते हो। लेकिन मेरे जो पसंदीदा मेडिसिन की जो ज़्यादा मतलब बोलते रहते हैं लोगों को एनिमल्स को चिकित्सा करने के लिए, नॉक्स भूमिका, आपका अर्निका, और उसके साथ साथ जेल्सिमियम के साथ साथ एकोनाइट। एकोनाइट सिर्फ सर्दी जुकाम पे नहीं, या सर्दी जम जाना, या एकोनाइट खुद नर्वस सिस्टम में, जैसे कल ही बात किया था फोबिया में। अगर फोबिया क्या है, एक इमोशन है जो नर्वस सिस्टम के थ्रू आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया होता है, डिफरेंट टाइप का इंसानों का डर होता है। रास्ता क्रॉस करना, खाली रास्ते में चलना, खाली बस या ट्रेन में ट्रैवल करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ पुराने इवेंट दिमाग में स्टोर हो रखते हैं तो सामने आ जाता है। मतलब कुछ घटना उसके साथ या उसके रिलेटिव के साथ या उसके जान पहचान के साथ घटा था, मान लीजिए खाली बस में या खाली ट्रेन में या खाली रास्ता में या कोई भी कंडीशन में हो, तो वापस आ जाता है ये सोच के मेरे साथ तो नहीं होगा। तो ये भी एक फोबिया का रूप है, या नर्वस ब्रेकडाउन बोल सकते हो, जो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसी के थ्रू हम लोग डरते हैं। और उसी के टाइम पे भी ब्रेन से मतलब जो हम लोगों का जो ब्रेन एक्टिव होता है, या मान लीजिए जो एक्सेस करने के देते हैं, ये हम भाग जाए, मतलब जो डिसीजन लेने का जो क्षमता है, पहले जो मेडिसिन बताया कालीफॉस बहुत ही बढ़िया काम करते हैं डिसीजन लेने में। जो हम क्या करें, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब मान लीजिए कोई सिचुएशन आप महसूस कर पा रहे हो जो कुछ होने वाला है, तब मतलब खुद को रोक के कुछ करोगे या भाग जाओगे, ये डिसीजन लेने का क्षमता उस टाइम पे एकोनाइट बहुत बढ़िया करते हैं। अगर एकोनाइट सिर्फ सर्दी जुकाम या बुखार में नहीं, या सर्दी बैठ जाने से थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारे तो मददगार है ही, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया, जैसे सोशल फोबिया हो गया, बात करने का तरीका ठीक सही से हम लोग भूल जाते हैं, याद है मतलब दिमाग में है क्या बोलना है, कभी कभी होता है ना। मेरे साथ भी स्कूल में, क्योंकि मैं स्कूल में गाना गाते थे, बहुत नाम था मेरे इसके लिए। तो उस स्टेज में जब फर्स्ट टाइम मैंने, हम लोगों के इधर आप लोग जानते हो अगर कोलकाता में हो, गिरीश मंचो बोल के एक मंच होता है, तो फर्स्ट हम लोगों का स्कूल का प्रोग्राम था जो मेरा नाम गया थे। तो उस टाइम पे मिनिमम सोचिए इतने सारे लोग देख के 5 मिनट चुप खड़ा रहे, ज़्यादा ही होगा लेकिन हमको याद है 5 मिनट। कुछ गा नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर्फ रोते जा रहे हैं। तभी मेरा उम्र लगभग मान लीजिए, तब मेरा पिताजी जिंदा था, ये आसपास का ही होगा, 6 साढ़े 6 या 7 साल ऐसे, 7.5 साल ऐसे कुछ होगा। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि एक डर जो हम पारे, मतलब लोग क्या बोलेंगे, क्या मतलब उस टाइम पे क्या सोच रहा था अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसे हुआ था मेरे साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने, मान लीजिए अभी तो देखिए एक आम बात हो गया लोगों के साथ बात करना, आप लोगों के साथ बात करना। दिन में 6:30 बजे से मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ। मेरा बर्ड्स का जो मतलब पेशेंट है, बर्ड्स मतलब पंछी और एनिमल्स का, वहाँ से कॉल शुरू होता है। मतलब अभी तो फ़ोन बंद है, मैं रात में शूट कर रही हूँ, तो सुबह 7:30 बजे मेरा व्हाट्सएप ऑन हो जाता है घर के वाईफाई से। फ़ोन ऑन होता है 9 बजे, ठीक है। खुद के घर में काम भी होता है, बर्ड्स का जो खुद का एवियरी है उसको संभालना पड़ता है, फिर जाकर ऑन करता हूँ। क्योंकि फ़ोन ऑन हो जाने के बाद ही, विश्वास नहीं करोगे, लगातार फ़ोन कॉल्स आ जाता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब इंसान के साथ साथ डॉग, कैट, रैबिट एंड बर्ड्स। तो ये सिचुएशन में अभी चल रहा है। तो एकोनाइट को मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि फोबिया एक ऐसी चीज़ है। उसके साथ साथ आपको एकोनाइट सिर्फ इसमें नहीं, आप मान लीजिए सर्दी जुकाम के साथ अगर कुछ हुआ है तो जेल्सियम के साथ तो हम लेने के लिए बोला ही है। आप नॉक्स भूमिका के साथ भी ले सकते हो, इपोटोरियम पार्क के साथ भी ले सकते हो, अर्निका के साथ भी ले सकते हो क्योंकि अर्निका अभी बोला नर्वस में भी काम करते हैं, तो एकोनाइट भी नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। दोनों को पांच करके दोगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये छोटे छोटे रूप में मैंने ब्रीफ किया, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। ये सारे मेडिसिन जैसे एकोनाइट सी लेके एकोनाइट 30, आपका कालीफॉस 6X, आपका कैम्फोर 30, आपका अर्निका मदर या 200, और उसके साथ साथ कार्बोवेज 200,
या 1 mg आप ले सकते हो। आपका उम्र मोटा मोटी पकड़ लीजिए, गूगल में भी लिखा हुआ है, मोटा मोटी 40 या 45 साल से ऊपर है तो 1 mg लेना पड़ेगा। अगर नीचे है तो 30 to 100 पोटेंसी में काम चल जाएगा। तो ये पांचों मेडिसिन आज हम लोग डिस्कस किया। उस आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, क्योंकि ये नॉलेज जानने ज़रूरी है, तभी जाके आप खुद का चिकित्सा खुद कर पाओगे। मैं पोटेंसी भी बोल दिया और डायरेक्ट डोजेस भी बोल दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो डॉक्टर को वेरीफाई कर सकते हो। और ये सारे मेडिसिन बहुत आम है, लेकिन आम तो है, अवेलेबल है, लेकिन ये बेसिक और एडवांस लेवल पे दोनों में काम करते हैं। तो चलिए आज इतना ही, सेकेंड पार्ट में फिर देखा होगा। और हर वैराइटीज़ जो बीमारी आज के डेट में है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। उसके साथ साथ ये भी बोल दूँ, मैं इसी चैनल पे नेचुरली और मेडिटेशन के ऊपर भी बात करूँगा। जो मेरा एक नॉलेज है मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आप लोग इसी के माध्यम से भी आप लोगों का भला करना चाहता हूँ। नॉलेज है इसीलिए शेयर करना ज़रूरी है कि कुछ लोग करते हैं नॉलेज है उसको छुपा के रखते हैं। छुपाने के लिए नॉलेज नहीं है, हमको लगता है अगर शेयर करके अगर किसी का मदद हो रहा है तो इससे बढ़िया काम इस ज़िंदगी का मकसद ही पूरा हो जाता है। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। कुछ भी प्रॉब्लम तो नीचे दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या टेलीग्राम कर सकते हो। अगर देखिएगा आप फ़ोन नहीं पकड़ पा रही हूँ, इतना जानिए कोई ना कोई फार्म पे विज़िट कर रही हूँ, लिख रही हूँ प्रेस्क्रिप्शन, उन लोगों की जैसे प्रेस्क्रिप्शन, तो इसी के हिसाब से बर्ड्स और एनिमल्स के हिसाब से, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको टाइम से रिप्लाई कर दूँगा। नमस्कार।